हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही स्पेशल सेशन, और वो सेशन है नीट में चैप्टर वाइज वेटेज क्या क्या होता है उसका। तो कई बच्चों की बहुत दिनों से मेरे पास क्वेरी आ रही थी, कई बच्चे बोल रहे थे मुझे कि सर नीट के अंदर चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है, जानने की इच्छा होगी आपको, मुझे पूरा भरोसा है। कई लोग चाहते हैं कि भैया इस पे एक सेशन लिया जाए। मॉल अवधारणा है तो मॉल अवधारणा से कितने क्वेश्चंस आते हैं, काइनेटिक्स है तो काइनेटिक्स से कितने क्वेश्चन आते हैं, वैद्युत रसायन है वैद्युत रसायन से कितने क्वेश्चन आते हैं, इनऑर्गेनिक के कितने क्वेश्चंस आते हैं, ऑर्गेनिक के कितने आते हैं। तो नीट के अंदर वेटेज क्या होता है, चैप्टर वाइज वेटेज क्या होता है और सेक्शन के हिसाब से वेटेज क्या होता है, तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो आप सभी कैसे, मुझे बता दो आप सभी की पढ़ाई कैसे चल रही है। एकदम बढ़िया, ज़बरदस्त। आई एम 100% श्योर आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा आपकी तैयारी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करने वाला है। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो, आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो, उसके लिए ज़रूरी है कि भैया हम चैप्टर के वेटेज के हिसाब से पढ़ाई करें। देखो मैं आपको फिर एक दो पॉइंट क्लियर करना चाहूँगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं, अगर आप रैंक अच्छी चाहते हैं, 1000 के अंदर चाहते हैं, 500 के अंदर रैंक चाहते हैं, 100 के अंदर रैंक चाहते हैं, तो मेरा सजेशन तो आपको ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद भी आप हर चैप्टर को 100% वेटेज के हिसाब से कंसिडर करते हुए ही तैयारी करें। क्योंकि जब आप हर चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे तभी आपका नीट में सिलेक्शन तो होगा, लेकिन अच्छी रैंक से होगा। तो आप चाहते हैं कि सिलेक्शन हो और अच्छी रैंक के साथ हो, तो बेटा हर चैप्टर को 100% वेटेज हाइपोथेटिकली दिमाग में ले करके 100% वेटेज लेकर के आपको प्रिपरेशन करनी है। 100% वेटेज का मतलब ये है कि आपको हर चैप्टर को इक्वली आपको इम्पोर्टेंट मानते हुए तैयारी करनी है। तो भैया अच्छी रैंक चाहिए, तो अच्छी रैंक तो तभी आएगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेंड करेंगे। हाँ, और केवल पास होना है तो फिर ठीक है, जिसका वेटेज ज़्यादा है केवल उसी को पढ़ लेना। पास होने में तो क्या है, पास हो जाओगे। क्वालिफाई होना है तो क्वालिफाई तो हो जाओगे, लेकिन हमें रैंक लानी है, हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज बेटा तभी मिलता है जब हम हर एक चैप्टर को वेटेज के अकॉर्डिंग पढ़ें, लेकिन इक्वल वैल्यू दें। चाहे किसी के अंदर 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं तब भी हम उसको उतना ही वेटेज देंगे जितना कि किसी के अंदर मान लो 8 क्वेश्चन है। तो 8 क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर में है तो उसको उतना ही वेटेज दें, 4 क्वेश्चन है तब भी उसको उतना ही वेटेज दें। इक्वल वेटेज दिमाग में लेकर के हमारे माइंड में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से वेटेज सबका 100% लेकर के हमको पढ़ाई करनी, तभी हम अच्छा कर सकते हैं। तो बेटा मैंने क्या किया है इस सेशन के अंदर, मैंने हमारी पूरी इंटायर केमिस्ट्री को मैंने पहले 3 सेक्शन में डिवाइड करके उनका वेटेज दिया है, दिखाया है यहाँ पे आपको। तो आप यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपके लिए 3 सेक्शन का वेटेज दिखाऊंगा जिसमें आप कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और भौतिक रसायन, इन तीनों की आप बात करते हैं। मैं टोटल 50 क्वेश्चंस को टारगेट ले करके बात कर रहा हूँ। 45 हमको करने हैं, लेकिन 50 क्वेश्चंस में क्या क्या वेटेज रहता है, क्योंकि हम 50 क्वेश्चंस के अंदर 45 क्वेश्चंस अटेंड करेंगे, तो ज़रूरी है कि हमारे पास 50 क्वेश्चंस किस सेक्शन से कितने आते हैं वो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बच्चों कार्बनिक रसायन जो है उससे जनरली एक चीज़ ध्यान रखें, और बेटा ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये नंबर एक जनरल नंबर है। जनरल नंबर समझते हो ना जनरल नंबर समझते हो ना। जनरल नंबर का मतलब है कि ऐसा कोई रिजिड या हार्ड लाइन नहीं है कि भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 17 क्वेश्चन ही आएंगे। ये एक जनरल नंबर है। हाँ, फ्लक्चुएट करता है, 17 18 16 17 18 16 17 18 फ्लक्चुएट करता है, लेकिन एक जनरल नंबर है कि भैया 17 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको ऑर्गेनिक से। कभी कभी किसी साल में बच्चों ये 16 नंबर भी होता है और कई बार 15 भी होता है। तो 15 16 17 18 इसके इर्द गिर्द बच्चों ये घूमता है। तो मैं एक एवरेज नंबर लेके आया हूँ, एक जनरल नंबर लेके आया हूँ कि भैया ऑर्गेनिक से आपको 17 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। जनरली इसके अराउंड 17 16 17 18 16 17 18, बट हाँ एक नंबर है 17।
अकार्बनिक रसायन की बात करें तो बच्चों अकार्बनिक रसायन आपकी नीट की प्रिपरेशन का एक बहुत ही मेन पार्ट है। मैंने यहां पर डेफिनेटली आपको 17 नंबर बताए हैं, क्वेश्चंस के नंबर 17 है। कितने क्वेश्चंस आएंगे 17 लिखा जरूर है, लेकिन बच्चों कुछ सेशन कुछ सालों में ऐसा भी देखा गया है कि ये कभी कभी 18 और समटाइम्स कुछ ऐसे भी ईयर हैं जब 19 क्वेश्चन तक भी इनऑर्गेनिक के अंदर टच हुए हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो आप इनऑर्गेनिक को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट की तरह लेकर के चलें, अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। तो इनऑर्गेनिक सबसे ज़्यादा संख्या में आपको क्वेश्चंस निकाल करके देगा। मतलब कि आप समझ सकते हो कि अगर आपको अपनी रैंक अच्छी लेकर के आनी है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करना है, आपको मार्किंग अच्छी चाहिए, आपको अच्छे अंक चाहिए, तो उसके लिए हमारा इनऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग होना ही चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री जो है वो बायोलॉजी के बच्चे जो है वो मैथमेटिक्स से थोड़ा डरते भी हैं, उनके लिए थोड़ी मैथमेटिक्स थोड़ी कम आसान होती है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से तुलनात्मक रूप से क्वेश्चन कम ही रहते हैं, एक दो क्वेश्चन दूसरे सेक्शन की तुलना में आपका कम रहता है, थोड़ा कैलकुलेटिव पार्ट होता है। तो एग्जामिनर्स जो नीट के एनटी जो कंडक्ट कर रहा है तो उसकी कोशिश रहती है कि भैया थ्योरेटिकल पार्ट जो हैं उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेटिव पार्ट जो है उससे क्वेश्चंस थोड़ा कम बनता है। लेकिन हाँ, इस कैलकुलेटिव पार्ट के अंदर भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट जो है बच्चों उसमें थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तीनों का डिवाइडेशन है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो प्लीज़ बच्चों अकॉर्डिंगली आप प्रिपरेशन करें ताकि आपका नीट में 100% क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ तैयार हो सके। तो ये तो बच्चों सेक्शन के हिसाब से डिवाइडेशन है। अब हम आते हैं अलग अलग क्लासेस के अंदर फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिवाइडेशन कैसे, मतलब कि 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं, 12th की फिजिकल केमिस्ट्री में कितने क्वेश्चन आते हैं। तो टोटल 16 क्वेश्चन है, 16 में से कितने क्वेश्चन है जो कि 11th की फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं और कितने क्वेश्चन है जो कि 12th की फिजिकल केमिस्ट्री से आते हैं। अब हम ये देखने वाले हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 17 है, तो 17 में से 11th की इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं और 12th की इनऑर्गेनिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं विथ चैप्टर के साथ साथ, तो वो हम देखने वाले हैं। और ऑर्गेनिक में भी सिमिलर, 11th की ऑर्गेनिक से 17 में से कितने क्वेश्चन बनेंगे और 12th की ऑर्गेनिक में 17 में से कितने क्वेश्चंस कंट्रीब्यूट करते हैं चैप्टर वाइज। वो अभी मैं आपको एक एक करके पूरा डिवाइडेशन, पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने में खोलने वाला हूं। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं बच्चों भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, किसकी, 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री की हम बच्चों बात करने वाले हैं। तो 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो 11th क्लास की फिजिकल केमिस्ट्री में मोटे मोटे जो चैप्टर्स जो आप देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, उसमें सबसे पहला मोल अवधारणा। इस मोल अवधारणा को हम बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, पहला चैप्टर, 11th की पहली किताब का पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, 11th का पहला चैप्टर है, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये फिजिकल केमिस्ट्री में आता है। इससे बच्चों आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि हमारे 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो उसमें सबसे पहला है मोल अवधारणा, दूसरा है उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना, तीसरा है आपका इसमें द्रव्य की अवस्था, गैस तथा द्रव। ये मेरे ख्याल से आपकी 11th की केमिस्ट्री की पहली बुक का 5वां चैप्टर है, 5वां चैप्टर। तो वहां से साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम, इसके बाद का चैप्टर ऊष्मागतिकी, और सेकंड बुक का 11th की जो सेकंड बुक है उसका रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयोपचय अभिक्रिया और तुल्यांक की अवधारणा। इस चैप्टर से बच्चों आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो ये 11th की फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है बेटा, जिससे हमको 11th की फिजिकल केमिस्ट्री से 8 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मैंने आपसे ये बात बोली थी ना कि भैया फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसमें टोटल 16 क्वेश्चन है, 16 में से 11th के अंदर कितने आते हैं, 11th से आते हैं 8 क्वेश्चन।
तो ऑब्वियस ही बात है हुए बचे हुए 8 क्वेश्चन किससे आएंगे, 12th की फिजिकल केमिस्ट्री से। मतलब कि फिजिकल केमिस्ट्री में 11th और 12th की फिजिकल केमिस्ट्री बराबर बराबर वेटेज कवर करती है। तो अगर आप फिजिकल केमिस्ट्री तैयार कर रहे हैं 11th और 12th की, तो उसमें आप एक बात ध्यान रखें 11th और 12th दोनों की फिजिकल केमिस्ट्री लगभग बराबर लगभग क्यों, मतलब आप मान लो कि बराबर बराबर वेटेज कवर करती है। कभी किसी साल में 11th के अंदर हो सकता है एक क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, तो कभी किसी साल में 12th के अंदर से एक क्वेश्चन ज्यादा आ जाए, बट लगभग बराबर रहता है। अब वेटेज चैप्टर के हिसाब से क्या है, तो आप देख सकते हैं मोल अवधारणा में बच्चों 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मोल अवधारणा के अंदर आपको जैसे पता है कि मोल अवधारणा खुद एक टॉपिक होता है, मोल कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आप इसमें देखते हो रस समीकरण मिति हम कैसे निकालते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट्स क्या होते हैं, है ना। उसके बाद में सांद्रता के पद क्या है, वो सारे इस मोल अवधारणा के पार्ट में आते हैं। तो कम से कम आप ये मान के चलिए, ज़्यादा नहीं तो भी 2 क्वेश्चंस तो आपके नीट के एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो 1 क्वेश्चन कैरी करता है बच्चों। अब बच्चे बोलेंगे कि सर एटॉमिक स्ट्रक्चर तो इतना बड़ा चैप्टर है, तो उसमें 1 क्वेश्चन। हाँ बेटा, कभी कभार 2 क्वेश्चन, देखो मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जितने भी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखे हैं, प्रश्नों की संख्या जो मैंने यहाँ पे लिखी बेटा, ध्यान रखना ये एक जनरल नंबर लिखे मैंने, सामान्य नंबर। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा मोल कॉन्सेप्ट से हर साल 2 ही क्वेश्चन आते, नहीं, लेकिन एवरेज, ऑन एन एवरेज औसत संख्या अगर मैं अभी तक सभी सालों की मैं निकाल दूं, मतलब कि किसी साल में हो सकता है 3 क्वेश्चन आए हो, किसी साल में मोल कॉन्सेप्ट से हो सकता है 1 ही क्वेश्चन आया हो, किसी साल में हो सकता है मोल कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आए हो। तो जब सभी सालों का, जब सभी वर्षों का जब मैं औसत निकालूंगा, तो औसत आपको 2 क्वेश्चन देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मतलब कि 2 क्वेश्चन आपको तैयार करना है। इसी तरह से परमाणु की संरचना की बात करूं तो हो सकता है किसी साल में 2 क्वेश्चन आए होंगे, हो सकता है किसी साल में 1 क्वेश्चन आया होगा, 2-1-2-1-2-1, बट मेजोरिटी ऑफ द टाइम बच्चों आपको ये देखने को मिलेगा यहां से 1 क्वेश्चन बनता है परमाणु की संरचना से। द्रव्य की अवस्था, गैस तथा द्रव की बात करें, इससे भी बच्चों आपको 1 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। ये भी एवरेज नंबर है, औसत नंबर की बात करूं। साम्यावस्था बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप ये देख सकते हो कि यहां पे मैंने जितने भी प्रश्नों की संख्या लिखी है, उसमें सबसे ज्यादा वेटेज वाले 2 चैप्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मोल अवधारणा और दूसरा साम्यावस्था। साम्यावस्था के 2 पार्ट हैं, एक रासायनिक साम्यावस्था है, एक आयनिक साम्यावस्था है। तो डेफिनेटली आपको 1 क्वेश्चन रासायनिक साम्यावस्था में देखने को मिलेगा और 1 क्वेश्चन आपको आयनिक साम्यावस्था में देखने को मिलेगा। तो इसके 2 पार्ट हैं बेटा, रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य। दोनों से आपको 1-1 क्वेश्चन 100% आपको देखने को जरूर मिलेगा बेटा, 100% बोल रहा हूं, मिलेगा ही मिलेगा, गारंटी है। तो 2 क्वेश्चन तो आने ही आने, 2 से ज्यादा आ जाए तो अलग बात है, लेकिन 2 तो आने ही आने तय है। तो ऑन एन एवरेज हम 2 यहाँ पर क्वेश्चंस काउंट करते हैं, क्योंकि ये हर साल देखने को मिलते हैं। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो आप देख सकते हो 11th की फिजिकल केमिस्ट्री में जितने भी पार्ट हैं उनमें से मोल कॉन्सेप्ट और साम्यावस्था इस सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं। उसके बाद आपका आता है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी से 1 क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी के 2 पार्ट हैं, ऊष्मागतिकी तथा ऊष्मा रसायन। इन दोनों से जनरली आपको 1 क्वेश्चन मिल जाता है, इन दोनों से जनरली आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता है। 2 क्वेश्चन आने की संभावना कभी कभी होती है, लेकिन ऑन एन एवरेज 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा 100%। और अगला है रेडॉक्स अभिक्रिया तुल्यांक की अवधारणा, इससे आपको 1 क्वेश्चन, मतलब कि आप देख सकते हो 11th की फिजिकल केमिस्ट्री आपको टोटल 8 क्वेश्चन कैरी करके देती है। तो 8 क्वेश्चन मतलब कि अच्छा खासा वेटेज है, आप इसको प्लीज अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। चले अब आते हैं 12th की फिजिकल केमिस्ट्री पे। 12th की फिजिकल केमिस्ट्री, 12th बोर्ड है हमारा। 12th बोर्ड के अंदर क्या वेटेज है, तो आप देख सकते हो टोटल वेटेज तो 8 ही है, उतना ही वेटेज है जितना कि 11th की फिजिकल केमिस्ट्री। 11th की फिजिकल केमिस्ट्री और 12th की फिजिकल केमिस्ट्री दोनों बराबर बराबर वेटेज रखती है। अब लेकिन इस बोर्ड की केमिस्ट्री जो है, इसका क्या क्या वेटेज है, तो आप देख सकते हो आपका ठोस अवस्था, सॉल्यूशन और रासायनिक बल गतिकी, ये तीनों चैप्टर बहुत ज्यादा खास है बेटा।
सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाले 3 चैप्टर हैं। तो इन 3 से नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप देख लो ज्यादा है, 2 2 2, टोटल 8 में से 6 क्वेश्चन, सुनना बेटा ध्यान से, 8 में से टोटल 6 क्वेश्चन, 8 में से 6 क्वेश्चन तो 1 2 और 3, इन 3 चैप्टर से ही आ गए। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन और चौथा चैप्टर रासायनिक बलगति। बचे हुए 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आएगा आपका विद्युत रसायन से और एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा पृष्ठीय रसायन से। किससे? पृष्ठीय रसायन से। जहां तक बात रही आपके धातु कर्म की, एक चैप्टर आपका और है धातु कर्म। इस चैप्टर को आप मेटालर्जी भी बोलते हो, धातु कर्म। इस धातु कर्म वाले चैप्टर से बच्चों क्या समस्या है मैं आपको बताता हूं। धातु कर्म से क्वेश्चंस आते हैं, मैंने यहां पे 0 लिखा है। 0 मतलब कि क्वेश्चन आने की संभावना है भी और समटाइम्स एक, कभी कभी एक, मतलब कि है भी और नहीं भी, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, दोनों बातें। तो इसका वेटेज सबसे कम है बच्चों, यहां पे आप देख सकते हो। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि अगर क्वेश्चंस नहीं आता है तो टोटल यहां पे जो वेटेज बनता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस का 8 बनता है, और अगर आप इसको काउंट कर ले समटाइम 1 को तो 9 भी बन जाता है। तो हम ऑन एन एवरेज 8 क्वेश्चंस यहां से 12th की फिजिकल केमिस्ट्री से लेकर के चलते हैं। तो मेटलर्जी जो है ये इतना ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करता। तो ये आपका है 12th की फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम बच्चों 11th क्लास की कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करूं 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, तो इसमें 2 ही चैप्टर है। 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा केवल 2 ही चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका सामान्य कार्बनिक रसायन, जिसको आप बोलते हो कार्बनिक रसायन। इस चैप्टर का नाम आपने सुना होगा, कार्बनिक रसायन, कुछ मूलभूत सिद्धांत और तकनीकी। ये इस नाम से चैप्टर है ये बेटा। इसको हम जीओसी भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी बोलते हैं। तो ये जो सामान्य कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन के कुछ मूलभूत सिद्धांत तकनीकी, इससे आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे 100%। और उसके बाद जो चैप्टर है वो है हाइड्रोकार्बन, मोस्ट इंपोर्टेंट। इंटायर केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की संख्या सबसे ज्यादा जिस चैप्टर में देखी जाती है वो है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के 4 पार्ट हैं, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो ये 4 पार्ट में बटा हुआ है बेटा, तो आपको चारों से एक एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से, एक क्वेश्चन यहां से। तो ये संभावना है बच्चों, आप देख सकते हो। अभी तक मैंने आपको जो भी बताया उसमें सबसे ज्यादा वेटेज 4 क्वेश्चन, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन, 4 into 4 16 मार्क्स के क्वेश्चन। तो आपके लिए बहुत ज्यादा ये वैल्यूएबल चैप्टर है। पूरी इंटायर केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन एक बहुत बड़ा नंबर कैरी करता है। इतने क्वेश्चन किसी भी और दूसरे चैप्टर में नहीं है। मेरे वर्ड्स पे गौर करना बेटा, मेरे शब्दों पे गौर करना। इतने सारे क्वेश्चन, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस नीट के अंदर और किसी भी चैप्टर से नहीं पूछे जाते। टोटल 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 6 क्वेश्चन आते हैं। मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th की है उससे केवल और केवल 6 क्वेश्चन है। इसका मतलब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑलमोस्ट हमको कितने क्वेश्चन ला करके देगी? 11 क्वेश्चन। 17 में से 6 क्वेश्चन 11th के हो गए, 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको 11 क्वेश्चन निकाल करके देगी। तो आप समझ सकते हो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब आते हैं 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप देख सकते हो हेलो एल्केन, हेलो एरिन है, अल्कोहल, फिनोल, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड है, नाइट्रोजन युक्त यौगिक मतलब एमीन है, 5वां जैव अणु है और 6ठा बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन 7वां चैप्टर है। तो ये टोटल ये चैप्टर है जो कि आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है।
अच्छा, अब 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो ये चैप्टर है, इसमें सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करने वाला है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अब तो यकीन हो गया होगा कि भैया चाहे 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 6 ही क्वेश्चन हो, चाहे 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 11 क्वेश्चन हो, लेकिन 11th और 12th दोनों की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ो, पूरी केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज अगर कोई देता है तो वो 11th का चैप्टर हाइड्रोकार्बन देता है। तो हाइड्रोकार्बन अपने आप में एक बहुत ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। उसके बाद में सेकंड नंबर पे आपका आता है एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपको बहुत ही ज्यादा मार्क्स दिलाएगा। बाकी हेलो एल्केन से 1, एल्कोहल फिनोल ईथर से 2, नाइट्रोजन युक्त यौगिक अमीन से 3, जैव अणु से 1, बहुलक से 1 और दैनिक जीवन में रसायन से 1। टोटल ये वेटेज हो जाएगा आपका 11। तो 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 11th क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन। ठीक है, तो भैया इसको आप अकॉर्डिंगली तैयार करना, 4 और 3। अब आते हैं अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन मतलब कि एक ऐसा सेक्शन जो कि आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, भर के क्वेश्चंस देगा। 17 क्वेश्चंस हैं अकार्बनिक रसायन के। अब इसके भी 2 पार्ट है, एक 11th और एक 12th। तो आप यहां पे देख सकते हो 5 क्वेश्चन आपको केमिकल बॉन्डिंग से मिलेंगे। सर अभी तो आप बोल रहे थे कि हाइड्रोकार्बन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो 4 क्वेश्चन हाइड्रोकार्बन से, वो भी कम है क्या? हाइड्रोकार्बन से 4, केमिकल बॉन्डिंग से 5। मैंने आपसे बोला नहीं, सारे एवरेज नंबर है। एवरेज नंबर मतलब कि औसत नंबर। तो आपको कुछ कुछ सालों में ऐसा भी देखने को मिलेगा 5 क्वेश्चंस भी हैं, 6 भी हैं, ऑन एन एवरेज 5 है। तो आपके लिए हाइड्रोकार्बन और साथ ही साथ केमिकल बॉन्डिंग, ये बहुत ही ज्यादा मार्क्स निकाल करके देंगे। केमिकल बॉन्डिंग से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बेटा इनको अच्छे से तैयार कर लेना। पीरियोडिक टेबल की बात करें तो पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा 2 क्वेश्चन है, केमिकल बॉन्डिंग से 5, हाइड्रोजन चैप्टर से 1, एस ब्लॉक से 1 और पी ब्लॉक से 1। टोटल ये 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10, 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 10। मतलब कि आप देख सकते हो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th की है, वहां से आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, 10। तो टोटल 17 में से 10 क्वेश्चन तो 11th की इनऑर्गेनिक से आ गए। बचे हुए 7 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 12th की इनऑर्गेनिक से। तो आप सोच सकते हैं कि 11th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये केमिकल बॉन्डिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अब आते हैं हम सबसे लास्ट पार्ट पे, है ना, जो कि हमारे लिए काफी ज्यादा महत्व रखता है। उसमें आप देख सकते हैं 12th की ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 12th की अकार्बनिक रसायन। 12th की अकार्बनिक रसायन में आप देख सकते हैं उप सह संयोजक यौगिक, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, उससे 3 क्वेश्चन है। मतलब कि ये देखो, केमिकल बॉन्डिंग इससे 5 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन 4 क्वेश्चन और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 3। ये 3 चैप्टर ही मिल करके आपको 5 और 4 9, 9 और 3 12 क्वेश्चन आपको देंगे। 3 चैप्टर से 12 क्वेश्चन, मतलब कि इन 3 को तो छोड़ना ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी हालत में हम नहीं छोड़ सकते। डी एंड एफ ब्लॉक से 2 और पी ब्लॉक के जो केमिस्ट्री है 12th की, उससे 2 क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो बेटा टोटल 7 क्वेश्चंस आपके तैयार होते हैं 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो बच्चों ये आपके लिए मैं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेके आया था। क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से आपको नीट में देखने को मिलेंगे, वो मैं आपके लिए ले करके आया था। तो आप प्लीज अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे कोई चैप्टर छोड़ने ही हो ना आपको चैप्टर, तो आप ज्यादा से ज्यादा दैनिक जीवन में रसायन या चाहो तो बहुलक, इनको अगर छोड़ना चाहो तो देखो, मेरा तो सजेशन यही है कि सब कुछ पढ़ के जाना। मेरे आपको एक ही एडवाइस, मेरा एक ही सजेशन है, आप सब कुछ पढ़ के जाना, कुछ भी छोड़ के मत जाना, अच्छे से पढ़ के जाना सब कुछ। रैंक लेके आओगे, सिलेक्शन तभी होगा, है ना। तो सिलेक्शन चाहिए तो भैया सब कुछ पढ़ना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए, कोई शॉर्टकट नहीं है। जो टॉपर्स होते हैं, टॉपर्स सब कुछ पढ़ते हैं बेटा। तो आपके कांटेक्ट में अगर कोई टॉपर्स बच्चे हों जिनकी रैंक आई हुई हो, आप उनसे पूछेंगे तो आपको भी ये बात
आपको भी जवाब मिलेगा कि अगर आपको अच्छी रैंक लानी है, आपको टॉपर बनना है, आपको सिलेक्शन भी अगर चाहिए, तो आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। और फिर भी अगर आपको लगता है नहीं कुछ छोड़ दे क्या, एक एक नंबर की बात है तो आप छोड़ सकते हो, 1 या 2 क्वेश्चन से ज़्यादा इसमें क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बच्चों, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी प्रिपरेशन करें। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपको आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें, जो आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये सेशन कैसा लगा, क्या आपके लिए ये सेशन हेल्पफुल रहता है या नहीं रहता है, ये मुझे ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। हाँ, अगर आपको इस तरह का कोई और डिफरेंट सेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।